वालेकुम दोस्तों। अहमद को बचपन से नायाब और पुरस्कार किताबें जमा करने का शौक़ था। वो अक्सर पुरानी लाइब्रेरियों में और सुनसान दुकानों की खाक छानता रहता था कि कोई ऐसी किताब हाथ लग जाए जो किसी और के पास ना हो। एक दिन वो शहर के पुराने हिस्से में गया और वहाँ पर वो घूम रहा था कि उसे एक सुनसान गली के कोने में एक छोटी सी किताबों की दुकान दिखाई दी। प्यारे दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की जानब। दुकान का बोर्ड इतना बोसीदा हो चुका था कि नाम पढ़ना मुश्किल था। दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी बू और घना अंधेरा इसका इस्तकबाल कर रहा था। लकड़ी की पुरानी अलमारियां गिर्द से अटी हुई थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अहमद ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अचानक एक कोने में रखी स्याह जिल्द वाली किताब पर इसकी नज़र पड़ी। वो किसी आम किताब से मुख्तलिफ लग रही थी। जैसे ही अहमद ने वो किताब उठाने की कोशिश की, बूढ़ा फ़ौरन बोला, ये किताब मत लो। अहमद ने हैरान होकर पूछा, क्यों, ये किस बारे में है? बूढ़े ने सरदहा भरी और धीमी आवाज़ में कहा, यह किताब मनहूस है, जो भी इसे ले गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अहमद के लिए यह वार्निंग मज़ीद तजस्सुस पैदा करने वाली थी। वो जान चुका था कि यह किताब आम नहीं है और यही वजह थी कि वो इसे हासिल करना चाहता था। इसने ज़िद की कि कुछ ज़्यादा पैसे देने का वादा किया और आखिरकार वो किताब लेकर घर आ गया। रात का वक़्त था। कमरे में सिर्फ एक मदहम लैंप जल रहा था। अहमद ने मेज़ पर किताब रखी और इसका कवर गौर से देखा। किताब की जिल्द सख्त और सरद थी, जैसे पत्थर की बनी हो। इस पर कोई उन्वान या मुसन्नफ़ का नाम नहीं लिखा था। इसने किताब खोली, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसके तमाम सफ़हात स्याह थे। ना कोई अल्फाज, ना कोई तस्वीर, बस खाली स्याह सफ़हात। अहमद ने हैरानी से किताब के सफ़े पलटना शुरू किए, लेकिन आखिर तक कुछ भी नहीं था। अचानक कमरे में मौजूद लैंप की रोशनी मदब होने लगी। खिड़की के शीशों पर साए से लरज़ने लगे और यूं महसूस होने लगा जैसे दीवारों पर कुछ हरकत कर रहा हो। फिर एक सरगोशी गूंजी, हमें आज़ाद करो। अहमद ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और एक आखिरी सफ़े पर एक नाम ज़ाहिर हुआ, अहमद। अचानक अहमद की आंख बोझल होने लगी। वो बेहद नींद महसूस करने लगा और देखते ही देखते मेज़ पर सर रख कर सो गया। ख्वाब में वो खुद को एक सुनसान जंगल में खड़ा पाया। दरख्त के दरमियान साए हरकत कर रहे थे और एक पुरस्कार सरगोशी हर तरफ गूंज रही थी, हमें आज़ाद करो, हम सदियों से कैद हैं। फिर अचानक साए अहमद के गिर्द जमा होने लगे। वो इंसानी शक्ल में तब्दील हो रहे थे, लेकिन इनकी आंखें खाली और चेहरे मलबे की तरह थे। ये किताब तुमने खोली है, अब तुम्हारा नाम भी शामिल हो चुका है। अहमद चीखना चाहता था, लेकिन इसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। वो भागने लगा, लेकिन इसके कदम ज़मीन पर धंसने लगे। साए इसके करीब आ रहे थे और हर साया कोई ना कोई नाम बड़बड़ा रहा था। अहमद की आंख खुली और वो हाँफते हुए उठ बैठा। पसीने में शराबूर इसने इधर उधर देखा। वो अपने कमरे में था, मगर कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। वो किताब अभी भी मेज़ पर थी, लेकिन अब इसके आखिरी सफ़े पर एक नया नाम नमूदार हो चुका था, अहमद। अहमद ने घबरा कर किताब को बंद करना चाहा, लेकिन वो जैसे ही किताब को हाथ लगाता, इसके हाथ स्याह पड़ने लगते, इसकी खाल जलने लगती और कमरे में चीखों की गूंज सुनाई देने लगती। दूसरी तरफ इसी सुनसान दुकान में वही बूढ़ा शख्स एक और गाहक का इंतज़ार कर रहा था। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अहमद के साथ क्या हुआ। क्या वो हमेशा के लिए किताब का हिस्सा बन गया, या क्या आप ही वो अगले शख्स हैं जो किसी दिन ऐसी ही किसी किताब के शहर में मुब्तला होकर अपना नाम इस पर लिखवा लेंगे। सोचिए, क्योंकि कुछ राज कभी नहीं खुलते। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।